नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया शब्द है भाग्य या किस्मत, नसीब। और ये भाग्य को वो ही समझ सकता है, भाग्य के खेल को, जो सच में बहुत बदनसीब हो या फिर बदकिस्मत हो। एक वो गाना भी है ना कि किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिसकी किस्मत बुरी। सर, यकीन मानिए, जिस आदमी का भाग्य साथ नहीं देता ना, वो चारों ओर से कितना भी होशियार होने के बाद भी, सारी योग्यताएं रखने के बाद भी, वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। परंतु देखिए, मैं अपने अनुभव से एक चीज़ आपको बता देता हूँ साहब, कि काफ़ी हद तक, देखिए पूरी हद तक तो नहीं कहूँगा, परंतु काफ़ी हद तक आप अपने भाग्य के, हम सब अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं ही विधाता है। और जो मैंने अनुभव किया है ना, वो चीज़ आपको बताता हूँ। और अगर आपको पसंद आए ना, तो आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अनुभव की है, तभी मैं आपको बताता हूँ। और वो भी दृढ़ विश्वास के साथ बता रहा हूँ। ऐसा ही नहीं है कि भैया ऐसे ही हवा हवाई में बोल रहा हूँ। मैं आपको जो मेरा अनुभव रहा है वही बता रहा हूँ। साहब देखिए, किस्मत के मामले में मैं भी कुछ आप लोगों की तरह ही हूँ, ठीक है। परंतु जब मैंने एक किताब में पढ़ा ना कि भैया हम किस तरीके से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, तो जब मैंने वो विधि को अपनाया ना, और विधि सिर्फ इतनी सी है, देखिए मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि जब भी सुबह उठो ना, तो आप खुद को भाग्यशाली मानिए कि आप जिंदा हो। कम से कम बिस्तर से नीचे जब पैर रखते हो ना, तो अपने पैरों के लिए धन्यवाद दीजिए कि भैया आपके चलने के लिए ईश्वर ने आपको पैर दिए हैं। आप एक स्वस्थ दिन की शुरुआत कर रहे हो, अच्छे स्वास्थ्य के साथ उठे हो सकता है रात में आप बुखार आ जाता, बीमार पड़ जाते, या फिर कुछ और हो सकता है। परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जानबूझकर, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि जानबूझकर ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको जानबूझकर ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा अपने भाग्य के लिए कि यार धन्यवाद, कम से कम भगवान ने मेरे को दो आंखें दी है, धन्यवाद कि मैं एक खूबसूरत दिन देख रहा हूँ, मैं नसीब वाला हूँ यकीनन कि मेरे को जीने के लिए एक और दिन मिला है और इस दिन को मैं बेहतर बना सकता हूँ। जब आप इस तरीके से और ज़्यादा चीज़ें ढूंढते हो, जैसे कि मैं नसीब वाला हूँ, भाग्यशाली हूँ कि रात को मैं अपने घर में सोया था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशनों पर सो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर अपनी रातें गुजार रहे हैं। तो सर, आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ साहब, ये सच में करना है, इसे काम समझकर मत कीजिए। और आप जितना विस्तृत हो सकते हो ना, जितना ज़्यादा विस्तृत हो सकते हो ना, उतना विस्तृत होना है। धन्यवाद दीजिए अपनी सेहत के लिए कि आप सेहतमंद हो। बहुत से लोग हैं ऐसे दुनिया में साहब, जो सोने के लिए भी, नींद लाने के लिए भी जमाने भर की गोलियां खाते हैं। और आप नसीब वाले हो कि रात को आपको अच्छी नींद आई थी, वो भी बिना गोलियों के। ये कितने भाग्य की बात है साहब। ये सच में इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए, हर एक कदम पर, हर एक कदम पर, कि आप हाँ बिना सहारे चल सकते हो। बहुत से लोग हैं जिनको सहारों की जरूरत पड़ती है चलने के लिए। आपके पास पैर है, आपके पास हाथ है, जिनकी बदौलत आप बिना किसी के सहारे अपना सारा काम निपटा सकते हो। आप वास्तव में नसीब वाले हो। सर, जब आप इस तरीके से जितना ज़्यादा विस्तृत होते हो ना, यकीन मानिए आपको 15 से 20 दिन में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और वो भी चमत्कारी तरीके से। आप ये सोचेंगे कि यार ये कैसे हो गया। आपके और अपने आप अवसर बढ़ने लगेंगे, अपने आप पैसा बढ़ने लगेगा। आपके पास भले कितना भी पैसा कम है, फिर भी अपने पैसे के लिए धन्यवाद दीजिए। और बचपन के उन दिनों को याद कीजिए कि यार बचपन में आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी। क्या आप बचपन में स्कूल गए थे? धन्यवाद दीजिए, क्योंकि स्कूल जाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास खिलौने थे क्या? आपके पास स्कूल बैग था क्या? सारे इंस्ट्रूमेंट थे क्या? जो भी सामग्री चाहिए थी वो थी क्या? आपने क्या बचपन में साइकिल का आनंद लिया है? क्या आप कभी गाड़ियों में घूमे हो? सर, आज दिन तक आपको कितना पैसा मिलता आया है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। और एक चीज़ बता देता हूँ,
जब आप अपनी वर्तमान स्थिति को देखिए, वर्तमान स्थिति को दिमाग से निकालना पड़ेगा। जब तक आप अपनी वर्तमान स्थिति को ऊर्जा देते रहोगे, याद करते रहोगे ना, अपने वर्तमान के दुखों पर आप शोक मनाते रहोगे ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ सर, आपका भाग्य नहीं बदलेगा। आपको अतीत में मिले हुए सुखों पर अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। आज जो भी आपके पास मौजूद है वर्तमान में, उन सुखों पर ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि ये मामला काफ़ी पेचीदा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार जब दुखों में दिन कट रहे हैं तो खुशियों पर ध्यान कैसे दे। परंतु यकीन मानिए, अगर एक बार आप ये चीज़ कर जाते हो ना, तो यकीनन आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो और देखते ही देखते आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। अब आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है पता है, उठते ही हमारा ध्यान उन चीज़ों पर चला जाता है। ऑटोमेटिकली हमारा माइंड है ना, ऑटो पायलट मोड पर हमेशा दौड़ता रहता है। वो अपने जीवन के दुखों को, तकलीफ़ों को अपने आप खोज कर ले लेता है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि पूरे ध्यान से, पूरी चेतना के साथ अपने सुखों को, वर्तमान के सुखों को, अतीत के सुखों को याद करना है और उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। और ये इस हद तक होना चाहिए कि आपको वर्तमान के दुख नज़र ही ना आए। जब आप देखिए, एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कम से कम 20 से 25 दिन आपको लगेंगे। तब कहीं जाके आपकी मांसपेशियाँ है, आपकी कोशिकाएं, जो भी है वो आपकी मेमोरीज, वो है ना पूरी तरीके से इस तरीके की हो जाएगी कि फिर कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड आपके दिन की शुरुआत का सबसे पहला हिस्सा बनेगा। और जब आप इस तरीके से जियोगे ना, तो यकीनन भाग्य को आपका साथ देना ही पड़ेगा। धन्यवाद।